वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और डेफिनेटली रिसर्च और एनालिसिस आपका हो गया होगा पूरा। कल के दिन में मार्केट कहाँ कैसे ओपन होगी, किस तरह से हमें ट्रेड करना है, ये एनालिसिस डेफिनेटली कर लिया होगा। ग्लोबल मार्केट में पूरी एक तरह से तबाही मची हुई है। खासकर अगर आप जो अमेरिकन मार्केट है उसके बारे में बात करें तो वहाँ चीज़ें ज़्यादा ही थोड़ी सी नेगेटिव हो रही हैं। उसके चलते हमारी जो इंडियन मार्केट है वहाँ पे भी थोड़ा सा फियर का माहौल बना हुआ है। कल के दिन में कैसा रहेगा इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। और जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आप देखें तो एकदम से ठीक हालात नहीं है। डेफिनेटली ये अमेरिका की बात करें तो वहाँ तो चीज़ें थोड़ी सी जो एक अनएम्प्लॉयमेंट जो उसकी रिपोर्ट आई थी उसके चलते ऐसा हुआ था। लेकिन वहाँ अब थोड़े से हालात सुधरने वाले हैं, क्योंकि जो रेट कट का अनाउंस हो गया है, दिसंबर तक रेट कट होता है तो चीज़ें और थोड़ी सी बेहतर होंगी। और ओवरऑल ये न्यूज़ बेस्ड जो चीज़ें रहती हैं वो तो रहती हैं। हमारा जो सेटअप रहता है आप लोग जानते ही हैं, हम पूरा का पूरा जो सेटअप रहता है हमारा सिर्फ लेवल्स पे काम करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही हमारा पूरा ट्रेड होता है। और डेफिनेटली हमारे लेवल्स पे अगर मार्केट रिएक्ट करती है तो हमारा ट्रेड बनता है, नहीं करती है तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लाइव मार्केट में ऐसा कई बार हुआ है कि हमारे जो लेवल्स थे वहाँ पे चीज़ें नहीं बनी, वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना तो हमने ट्रेड नहीं लिया है। और वहाँ से कुछ रिवर्सल या फिर एक पुल बैक मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ से हम ट्रेड करते हैं। तो ये अगर बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करें तो इसको हम थोड़ा वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट देख लेते हैं, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट देखें तो आप ये देखेंगे कि ये जो 51,350 का एक जहाँ पे कल के दिन में क्लोजिंग हुई है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपसाइड गया था, क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, ये ग्रीन कैंडल बनी है। इसका एक तरह से यहाँ पे एक सपोर्ट थी इस कैंडल की, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। इसको अपसाइड ब्रीच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आप देखिएगा पूरा का पूरा ये जोन जो है सेलर्स का है, एक बहुत बड़ी बिग बनी है और वहाँ से ही मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम लेके आते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें आपको और पिक्चर परफेक्ट दिख जाएंगी कि कल के दिन में हमें कौन से लेवल्स पे ट्रेड करना है। तो कल के दिन में सिंपल सी यही रहेगा। आप अगर देखें तो ये देखिएगा 51,750 से मार्केट नीचे आया था, यहाँ पे भी 51,750 मार्केट नीचे आया था। और अगर हिस्टोरिकल डाटा देखें तो 51,750 की जो रेजिस्टेंस है काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो और जो हमारी कल की दिन की यानी कि शुक्रवार की जो क्लोजिंग हुई है वो 51,339, यानी कि जो अभी हम वन डे टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस देख रहे थे 51,350 से नीचे है। तो डेफिनेटली कल के दिन में अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन यहाँ पे कहीं होता है तो सबसे पहले तो हमें इसको जो 51,500 है एक राउंड नंबर है और डेफिनेटली साइकोलॉजिकल नंबर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। कई बार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मार्केट रुका है काफ़ी समय के लिए, तो इसको पहले ब्रीच करने दें। उसके बाद अगर यहाँ से ये ब्रीच होता है तो डेफिनेटली 51,750 का जो लेवल मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको ब्रीच करने के बाद हमें पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ थोड़ी सी बुलिश पैटर्न अब हमारे बैंक निफ्टी में बन गया है। और अगर डाउन साइड ओपन होता है यहाँ से कल की जो क्लोजिंग से नीचे डाउन साइड ओपन होता है तो डेफिनेटली जो इसका शुक्रवार का लो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 51,000 का, इसको ब्रीच होने दें। और इसको ब्रीच अगर करता है तो डेफिनेटली फिर हमें बहुत बड़े टारगेट नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मिलेंगे। 51-50,000 तक की चीज़ें यहाँ पे आप देखें तो कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है। तो 51,500 तक के तो लेवल डेफिनेटली डाउन साइड बन ही सकते हैं। तो सिंपल सा है कि कल का जो लो है उसको ब्रीच ना हो, ये ध्यान रखना है। और अगर गैप अप ओपन होता है और 51,500 से गैप अप ओपन होता है ऊपर की तरफ तो डेफिनेटली 51,750 का जो लेवल है इसको ब्रीच करने दें। तो कल के दिन की अगर हम लेवल्स की बात करें तो सिंपल से दो यही लेवल्स हैं, ये आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ से अगर यहाँ पे ओपन होता है फ्लैट ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली 51,500 को ब्रीच करने दें। 51,500 से ब्रीच करके ऊपर की तरफ निकलता है तो 51,750 को ब्रीच करेगा, डेफिनेटली कॉल की तरफ जाएंगे और एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो बनेगा अपसाइड एक बुलिश
पैटर्न बनेगा, बुलिश ट्रेंड बनेगा और फिर हमें कॉल में ही ट्रेड करना है। डाउन साइड बात करें, अगर कल का लो कटता है 51,080 है, 51,050 तक अगर ये ब्रीच करता है तो डेफिनेटली फिर 50,500 50,800 तक के लेवल हमें मिलेंगे और हमें पुट में जाना है। तो सिंपल से यही है कि 51,800 51,000 नीचे की तरफ नहीं जाए और 51,750 से ऊपर की तरफ जाए। सिंपल से यही 2 लेवल्स पे हमें ट्रेड करना है। गैप अप ओपन होता है, वो चीज़ें अलग बता दी हैं मैंने आपको किस तरह से ट्रेड करना है। तो यही लेवल है, आप इनको अपने चार्ट पे मार्क कर लें और वहीं से हमें ट्रेड बनेगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 24,900 का 90 का जो लेवल था, बहुत बार यहाँ पे रुका हुआ था, लेकिन डेफिनेटली 24,600 24,500 से ऊपर है, तब तक सब कुछ ठीक है। अगर कल के दिन में यहाँ से नीचे निकलता है तो फिर और नीचे जाने की संभावना है। और आप ये तो जान ही रहे हैं कि बहुत स्टिफ खड़ी हो गई थी निफ्टी, तो डेफिनेटली एक आप यहाँ पे देखिएगा कितना एकदम स्टिफ मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग और आती है कल के दिन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली कल के दिन में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हमें फिर ये लेवल जो 24,500 के लेवल है इजीली यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल सा है, कल के 100 पॉइंट का जो 200 पॉइंट का गैप बन रहा है, अगर यहाँ से मार्केट कल के दिन में निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है तो 24,550 तक के लेवल को आराम से ब्रीच करेगी और हमें उसी लेवल पे थोड़ा सा ये देखना है कि वहाँ तक आता है तो पुट में हमें ट्रेड करना है। जैसे ही कल के दिन में ये अपना आज का जो लो है इसको ब्रीच करता है, तो सिंपल से यही लेवल्स रहेंगे। अपसाइड की बात करें तो 24,800 से ऊपर निकलता है, ये जो सपोर्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। 24,800 से ऊपर निकलता है तो हम कॉल की तरफ जाएंगे। 24,700 से नीचे की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली 24,550 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिर से बोल रहा हूँ, तैयारी में रहें, कोई अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल से आ सकती है इसमें। तो गैप डाउन ओपन होता है तब भी हमें 24,550 तक के लेवल के लिए तैयार रहना है। यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो डेफिनेटली 24,800 को ब्रीच करने के बाद ही हमें कॉल में ट्रेड करना है। तो सिंपल से यही लेवल्स हैं, आपको मैंने बताए हैं बैंक निफ्टी में भी। और चीज़ें थोड़ी सी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल अगर आप देखें तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो उसका असर भी थोड़ा सा मार्केट पे पड़ सकता है। और लेकिन आपको ये लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा बिल्कुल कल के दिन में ख़त्म ही हो जाएगा एकदम से, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप अगर देखें तो जापान निक्केई और नैस्डैक और ये S&P 500 और आप डाउ जोन्स को देखें तो 2-2 3-3 4-4 5-5% तक की गिरावट थी निक्केई जैसे इंडेक्स में। लेकिन हमारा जो निफ्टी है वो 1% 1.25% और बैंक निफ्टी है वो 1% के करीब टूटा था। तो बहुत बड़ी चीज़ें अपने यहाँ पे उससे प्रभावित नहीं हुई हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखें, उसी हिसाब से ट्रेड करें। मैं ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा। जुड़े रहें मेरे चैनल से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।